ये है दोस्तों बायर कंपनी का नेटिवो और ये है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी का ट्राइकोलर। और ये दोनों का दोनों फंगिसाइड मार्केट का बेस्ट फंगिसाइड है। और आज हम इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आखिर कौन सा बेस्ट है, कौन सा आप लोगों को कौन सी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी रोग के लिए कौन सा बेस्ट है। आखिर इस दोनों फंगिसाइड में से कौन सा फंगिसाइड बेस्ट है धान के लिए, ये भी बताएंगे। पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा, लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइकोलर फंगिसाइड के बारे में। ये दोस्तों एक बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी का एक न्यू फंगिसाइड आप लोग बोल सकते हैं। लगभग 1 साल हो चुका है मार्केट में आके। तो ये फंगिसाइड एक 3 गुना शक्तिशाली एक फफूंदनाशक है, जो कि बहुत ही स्पेशल फफूंदनाशक है और किसान भाई इसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा है। और तो और मेरे बाएं तरफ है नेटिवो फंगिसाइड और ये तो आप लोगों को बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बायर कंपनी का एक सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस फंगिसाइड है और इसको भी किसान भाई बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तो आखिर अब हम लोगों को बात करना है कि इस दोनों फंगिसाइड में से कौन सा फंगिसाइड बेस्ट है और कौन सी फंगिसाइड को हम लोग को इस्तेमाल करना है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ट्राइकोलर फंगिसाइड का कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो देखिए इसके अंदर आप लोगों को ट्राइफ्लोक्सटोबिन 10% मिलता है और डाइफेनाकोनाजोल 12.5% मिलता है और सल्फर आप लोगों को 3% मिलता है। यानी कि 3 कंपोजिशन एक साथ में ये दिया गया है और इसलिए इसको 3 शक्तिशाली फफूंदनाशक बोला जाता है। और अगर नेटिवो फंगिसाइड की बात की जाए तो नेटिवो के अंदर आप लोगों को ट्राइफ्लोक्सटोबिन तो मिलता ही है, जो कि ये जो ट्राइकोलर फंगिसाइड है इसके अंदर भी होता है। और तो और इसके अंदर टेबुकोनाजोल भी है। टेबुकोनाजोल इसके अंदर 50% दिया गया है और ट्राइफ्लोक्सटोबिन इसके अंदर 25% दिया गया है। ये आप लोगों को मार्केट में WG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म पे आता है, दानेदार की तरह इस तरीके से। और ये ट्राइकोलर फंगिसाइड जो है ये SC फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, जो कि सफेद कलर का इस तरीके से लिक्विड फॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं ट्राइकोलर फंगिसाइड का कौन सी फसल में कौन सी रोग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए ट्राइकोलर फंगिसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है फंगस को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों ट्राइकोलर फंगिसाइड का जो ट्राइफ्लोक्सटोबिन कंपोजिशन है ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल शासन को बाधित करता है और ऊर्जा उत्पादन को रोकता है, जिससे फंगस खत्म हो जाता है। और दूसरा इसके अंदर आप लोगों को डाइफेनाकोनाजोल मिलता है और डाइफेनाकोनाजोल फंगस के अंदर एंजाइम को ये रोकता है, जो स्टेरॉल उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है और इस तरीके से धीरे धीरे ये फंगस को मारता है। और सल्फर तो आप लोगों को पता ही है, ये एक फंगिसाइड के तौर पे भी काम करता है और ये एक सेकेंडरी न्यूट्रिशन के हिसाब से भी काम करता है। इस तरीके से ट्राइकोलर फंगिसाइड के अंदर 3 कंपोजिशन होने के कारण ये एक बेस्ट फंगिसाइड मार्केट का हो रहा है। अब बात कर लेते हैं नेटिवो फंगिसाइड के बारे में। तो नेटिवो के अंदर भी आप लोगों को ट्राइफ्लोक्सटोबिन मिलता है। अब ट्राइफ्लोक्सटोबिन कैसे काम करता है इसके बारे में तो बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन बात आती है टेबुकोनाजोल, क्योंकि टेबुकोनाजोल भी एक जोल फैमिली का फंगिसाइड होता है और डाइफेनाकोनाजोल भी उसके अंदर ट्राइकोलर के अंदर होता है, तो वो भी एक जोल फैमिली का फंगिसाइड होता है। तो टेबुकोनाजोल कैसे काम करता है ये आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हैं। टेबुकोनाजोल दोस्तों फंगस का सेल वॉल को निर्माण करने को रोकता है तथा ये फंगस का प्रजनन और वृद्धि को ये रोकता है, जिससे फंगस आगे नहीं बढ़ पाता है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को तो पता चल गया कि ट्राइकोलर फंगिसाइड फंगस के ऊपर कैसे काम करता है या फिर नेटिवो फंगिसाइड फंगस के ऊपर कैसे काम करता है। अब मेन चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी फंगिसाइड कौन सी रोग के लिए काम करता है। नेटिवो फंगिसाइड को धान के लिए रिकमेंड करता है और ट्राइकोलर फंगिसाइड को टमाटर की फसल के लिए रिकमेंड करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आप लोग किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौन से रोगों के लिए काम करेगा ये तो जानना जरूरी है, तब तो जाके हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले ट्राइकोलर फंगिसाइड की अगर बात की जाए तो ट्राइकोलर फंगिसाइड दोस्तों लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट और भी जितने सारे फंगल होता है सभी के ऊपर ये नियंत्रण करता है। और नेटिवो फंगिसाइड की अगर बात की जाए तो नेटिवो फंगिसाइड को भी आप लोग डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, फ्रूट रॉट सबके ऊपर ये काम करता है। लेकिन खास बात यह कि नेटिवो फंगिसाइड को धान के लिए एक स्पेशल फंगिसाइड बोला जाता है, क्योंकि धान में विभिन्न प्रकार की रोग होता है और धान के लिए ये बेस्ट फंगिसाइड है। चाहे किसी भी रोग लग जाए आपका धान की फसल में, अगर आप लोग बेझिझक नेटिवो फंगिसाइड को इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से ये काम करता है धान में फंगस को नियंत्रण करने के लिए। चाहे कोई भी प्रकार की फंगस हो, सभी के ऊपर ये काम करता है अकेला। लेकिन ट्राइकोलर फंगिसाइड को दोस्तों धान की फसल में सभी रोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जैसे कि दोस्तों ये ब्लास्ट के ऊपर काम करता है। लेकिन दोस्तों अगर बात की
किए जाए नेटिवो फंगिसाइड, तो धान के लिए ये सभी रोगों के ऊपर काम करता है। अब आइए जानते हैं दोनों का डोज के बारे में। तो धान की फसल में नेटिवो फंगिसाइड को 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है, लेकिन ट्राइकोलर फंगिसाइड को धान की फसल में 2 ml से लेकर के 2.5 ml तक आप लोगों को इस्तेमाल करना है, तब जाके इसका सही रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है सब्जी वर्गीय फसल में, तो नेटिवो फंगिसाइड को सब्जी वर्गीय फसल में सिर्फ आप लोगों को 15 लीटर पंप में 10 ग्राम हिसाब से आप लोगों को घोल बना करके छिड़काव करना है, यानी कि 1 ग्राम से भी ये कम आप लोगों को इस्तेमाल करना है। लेकिन ट्राइकोलर फंगिसाइड को सेम आप लोगों को 2 से 2.5 ml के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है, तब जाके इसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, नेटिवो के अंदर एक दिक्कत क्या है कि इसके अंदर टेबुकोनाजोल 50% दिया गया है, और टेबुकोनाजोल 50% सबसे ज़्यादा परसेंटेज में इसी प्रोडक्ट के अंदर होता है, और जिसलिए किसी भी फसल में इसको इस्तेमाल करने पर ये पौधे का ग्रोथ को ये थोड़ा दबाता है, पौधे का ग्रोथ को ये थोड़ा रुकता है, पौधे को झटका देता है। लेकिन ट्राइकोलर फंगिसाइड वो काम नहीं करता है। डाइफेनोकोनाजोल तो है, लेकिन उतना ये पौधे के ऊपर ग्रोथ को नहीं रुकता है जितना नेटिवो फंगिसाइड ग्रोथ को रुकता है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा होता है टेबुकोनाजोल। तो इसीलिए नेटिवो को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को सोच समझ करके इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, ये जो ट्राइकोलर फंगिसाइड का सबसे खास बात है कि इसको आप लोग जैसे किसी भी फसल में इस्तेमाल करते हैं तो ये फसल को ये हरा भरा कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को फाइटोटोनिक इफेक्ट भी दिया गया है। और फाइटोटोनिक इफेक्ट होने के कारण ये पौधे को बहुत ही ज़्यादा ग्रीननेस बनाता है, पौधे के अंदर बहुत ही अच्छा क्वालिटी बनाता है। लेकिन नेटिवो फंगिसाइड के अंदर भी आप लोगों को फाइटोटोनिक इफेक्ट मिलता है, लेकिन मेरे को ट्राइकोलर फंगिसाइड जितना अच्छा टॉनिक जैसा रिजल्ट मिलता है, ये नेटिवो फंगिसाइड उतना अच्छा मतलब टॉनिक जैसा रिजल्ट नहीं दिखाता है। लेकिन धान की फसल में नेटिवो फंगिसाइड टॉनिक जैसा रिजल्ट सच में दिखाता है, लेकिन सब्जी वर्गीय फसल में ये आप लोगों को टॉनिक जैसा रिजल्ट दिखाता है। चाहे तो आप लोग फूल फॉल का ड्रॉप होता है किसी फंगस के कारण, तो आप लोग बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल फॉल का ड्रॉप से भी ये बचाता है। इस तरीके से दोनों का दोनों फंगिसाइड बेस्ट फंगिसाइड माना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में। तो ये मेरा छोटा सा पैकेट है जो कि ट्राइकोलर फंगिसाइड 50 ml का पैकेट है, और ये जो है ये 10 ग्राम वाला जो डिब्बा होता है इसके अंदर 10 पैकेट होता है, यानी कि 100 ग्राम होता है। लेकिन 10 ग्राम का ये मार्केट में आप लोगों को लगभग 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा, लेकिन ये 50 ml का फाइल मेरे को लगा है लगभग 250 रुपये के आसपास। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के एरिया में हो सकता है रेट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसमें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अब आप लोगों का मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये दोनों फंगिसाइड में से कौन सा फंगिसाइड बेस्ट है और कौन सी फंगिसाइड को हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर आप लोगों को सब्जी वर्गीय फसल में थोड़ा बहुत अगर रोगों का प्रकोप है या फिर आप लोगों को प्रिवेंटिव में स्प्रे करना है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिए, यानी कि ट्राइकोलर फंगिसाइड को इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप लोगों का रोग का अटैक ज़्यादा हो चुका है, किसी फंगिसाइड में कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप लोग नेटिवो फंगिसाइड के ऊपर जा सकते हैं। और तो और दोस्तों, अगर बात की जाए धान की फसल के लिए कौन सा बेस्ट है, तो धान की फसल के लिए मेरे लिए ये नेटिवो फंगिसाइड ही बेस्ट है। बाकी आप लोगों का मन में क्या सवाल है आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।